अगर आप मेरी तरह ऑनलाइन काम करके फुल टाइम फ्रीलांसिंग करके अपना इसको मुस्तकिल ज़रिए रोज़गार बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस वीडियो सीरीज़ में आपको मुस्तकिल गाइडेंस और मुकम्मल आपको रहनुमाई प्रोवाइड की जाएगी प्रैक्टिकल वेज में, जिन पे चल के आप अपनी 9 to 5 जॉब को अपने फुल टाइम ऑनलाइन करियर में स्विच कर सकते हैं, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो। इसमें आपको उन चीज़ों को भी बताया जाएगा जिनसे आपने बचना है, जिनसे मुझे नुकसान हुआ या जिनको मुझे नाकामी हुई, वो चीज़ें भी आपसे मैं यहाँ पर शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ये इल्म की शमा जलती रहे। थैंक यू वेरी मच। चलो जी स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है जी प्लेटफॉर्म फॉर एक्टिव इनकम। पहले हमने पढ़े पैसिव इनकम के कल। तो वंस अगेन मैं दोबारा इसको रिपीट कर दूं कि जब आपने काम करना है ऑनलाइन तो आपने दोनों को लेके चलना होता है, पैसिव इनकम को भी और एक्टिव इनकम की जो रिसोर्सेज हैं। क्योंकि मैं प्रेफर करूंगा आप पैसिव इनकम से स्टार्ट करें, और पैसिव की जो स्किल्स हैं उसी से आपकी एक्टिव इनकम भी आपकी जनरेट होगी। ठीक है, जैसे मैंने स्टार्ट प्रॉपर किया था यूडेमी से, जहाँ से मुझे कामयाबी मिली थी पहले ही। ठीक है, तो 6 महीने के बाद जाके मुझे पता चला कि यूडेमी इट सेल्फ एक स्किल है। तो यूडेमी पे कोर्स अपलोड करना, पब्लिश करना, ये अलग से एक स्किल है। जो उसके ऊपर सर्च किया फाइवर पे, तो उस पे उस टाइम बहुत कम कंपटीशन था, आज से 2.5-3 साल पहले की बात है। तो मैंने उस पर एक गिग बनाई, तो बड़ी जल्दी मुझे उस पर ऑर्डर भी मिल गए। अभी मैं इस टाइम फाइवर पे मेरी 50% जो अर्निंग है वो यूडेमी के कोर्सेज को अपलोड करने करने करके ही मुझे मिली है। ठीक है, तो आपने यूडेमी हमें पैसिव इनकम भी दे रहा होता है, कोर्स बड़े बड़े सेल होते हैं, पर इसी की जो स्किल जो हम स्किल हमें मिलती है कोर्स अपलोड करने से हमें प्रैक्टिस हो जाती है। उस स्किल से हम बाकी लोगों को वो सर्विस दे के वो अलग से पैसे कमा रहे होते हैं। ठीक है, तो पैसिव इनकम की अहमियत इसलिए कि अभी यूडेमी एक प्लेटफॉर्म है, इसके अलावा वो प्लेटफॉर्म वो हमने कल हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें ये होता है कि अगर आपके पास एक्टिव इनकम का कोई फाइबर है, अपवर्क है या डेड क्लाइंट है, ठीक है, या कोई और आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जहाँ से आप अर्निंग कर रहे हैं एक्टिव इनकम के, तो आस्ता आस्ता क्या होता है वो ऑर्डर कम होना शुरू हो जाते हैं। फिर एक तो वक्त बिल्कुल ऑर्डर आना बंद हो जाते हैं। बंदे ने अपने काम कराया 1-2 महीना, फिर चला गया, फिर दोबारा पता नहीं कब आएगा, नया क्लाइंट मिला नहीं मिला, नया ऑर्डर आया नहीं आया। हम उसके देर वेट में हम बैठ नहीं सकते कि अब काम आएगा तो करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप पैसिव इनकम साथ चलाएं। और पैसिव इनकम के आपके पास अगर मैं मिसाल दूं यूडेमी के कोर्सेज की, तो कोर्सेज को साथ साथ अपडेट करते रहें, कोर्सेज का कंटेंट आप बढ़ाएं, उसको चीज़ें ऐड करते रहें। तो जब आप वहाँ से फ्री हों एक्टिव इनकम के, जो ऑर्डर आपके पूरे हो चुके हैं और कोई ऑर्डर पेंडिंग नहीं है, या लंबा चल रहा है कोई ऑर्डर, हो कई ऑर्डर लंबे चल रहे होते हैं, अब जमा करवा दिया, वो क्लाइंट हफ्ते बाद चेक कर रहा है, फिर दोबारा फीडबैक दे, फिर दोबारा आना है। तो बीच में आपने अपने पैसिव इनकम को, जो आपके प्रोफाइल्स हैं, आपके जो कोर्सेज हैं या पोर्टफोलियोज हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के होते हैं, ई बुक्स हैं, उनको आपने स्ट्रेंथन करना है, अपडेट करना है, उसमें और कंटेंट डालना है, ताकि मेरे जो अंडरस्टैंडिंग है कि $1,000 अगर आप महीने का कमाते हैं ना, पाकिस्तान के किसी दुनिया के मुल्क के अंदर आप चले जाएं $1,000 लेके, आपका महीना अच्छा गुजर जाता है। इवन कि अगर आप थोड़ा सा मैनेज करें तो आप $1,000 पूरी फैमिली को भी एक्सपेंसेस चला सकते हैं महीने के। ठीक है, सब A to Z उसमें एक्सपेंसेस सारे शामिल होंगे। ठीक है, तो अगर $1,000 की अगर आप बात करें तो ये बहुत सब कुछ कट कटा के 2,60,000 बनता है। तो आज की महंगाई दौर में भी ये मेरे ख्याल में सफिशिएंट है एक मिडिल क्लास फैमिली को घर चलाने के लिए। अगर इसके ख्वाहिशात को देखें तो उसको कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन हम जैसे मिडिल क्लास के 2-2.5 लाख महीने हम अच्छा एक सिस्टम चला लेते हैं। ठीक है, विश्वास साहब ठीक कह रहा हूँ? है सर, बिल्कुल एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं सर। ठीक है, एग्रीड। तो $1,000 अगर आपको एक्टिव इनकम से आ रहा हो तो उसकी कोई गारंटी सिक्योरिटी नहीं होती। ठीक है, तो अगर वही $1,000 पैसिव इनकम से इस लेवल तक आपकी पैसिव इनकम पहुंच जाती है, उसमें आपके कोर्सेज हैं, उसके में आपकी शटर स्टॉक का कल मैं थोड़ा दिखाया था कुछ लोगों को जिन्होंने बाद में लेट साथ रहे, तो लेक्चर के बाद वो पोर्टफोलियो आपकी पिक्चर्स होती हैं, वो बड़ी बड़ी आपको सेल हो रही हैं, प्लस उसमें ई बुक्स का है, अमेजोन के डीपी का। ये 3 मेन हैं जो मेरे एरिया में आते हैं, बाकी वो बहुत सारे हैं पैसिव इनकम के सोर्सेज।
यूट्यूब चैनल भी उसमें आता है, अगर उसमें आप कामयाब हो जाते हैं। मैं तो नहीं हुआ, कुछ कोई और हो सकता है कामयाब हो जाए। तो वो पैसिव इनकम अगर आपकी $1000 पर मंथ में पहुंच जाती है और आपको एक्टिव इन की तरफ से कोई एक ऑर्डर भी नहीं आता, तो आपका सिस्टम आपको चलेगा। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ इस पे आप दिन रात मेहनत करके थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगा के शुरू में आप इस पे जोर लगाएं पैसिव इनकम पे, जो कल हमने पढ़े हैं। उसको दोबारा लेक्चर रिकॉर्डेड है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मजीद पे जो प्लेटफॉर्म है उसको हम अलग से भी एक एक डिटेल में पढ़ेंगे, कर उसको प्रैक्टिकल उस पर करेंगे, प्रोफाइल बनाएंगे, उस पर जो चीज़ें अपलोड करनी है वो करेंगे, कोर्सेज बना के अपलोड करने हैं, इमेजेस है, सब कुछ हम प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, लेकिन आपके आइडिया ध्यान में अप्रोच ये हो कि मैंने पैसिव इनकम पे जो मेरे प्लेटफॉर्म को मैंने स्ट्रेंथन करना है। अगर एक्टिव इनकम में कई दफ़ा ऐसा ऑर्डर आ जाता है कि बहुत कम पेमेंट आ रहे पैसे आ रहे होते हैं, उसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। या ऐसा क्लाइंट मिल जाता है कि बिल्कुल वो समझ आती है बंदा कल जाकर तंग करेगा, तो उसको अपने सॉरी कर सकते हैं। चले कोई मसले में मैं काम अगर मेरे पास नहीं भी है, लेकिन मैं अपने वही टाइम में अपने पैसिव इनकम को मैं बिल्डअप करूंगा, तो उससे क्या होगा कि मेरी प्रोफाइल होगी, वो मुझे अगर आप मुझे $100 दे रहा है पर मंथ रेगुलर, मुझे 200 में दे $250 दे रहा है, तो वो मुझे ऐसा ऐसा बढ़ के 500 हो जाए, 500 से 700 हो जाए, 700 से $1000 जाकर स्टेबल हो जाए, 1200 1500 चला जाए, डाउन भी आए तो 1000 से नीचे डाउन ना आए। ठीक है, और ये कोई मुश्किल नहीं है, अकेला यूडेमी ही पे इतना पोटेंशियल है कि आपको 1000 1500 डॉलर, $2000 पर मंथ रेगुलर लोग इससे कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग। उसमें टाइम है, मेहनत है, वक्त लगता है, मे भी 4 5 साल लग जाए आपको इस लेवल पे पहुंचने तक, लेकिन पहुंच जाएंगे। जब पहुंच जाएंगे फिर आपके पास समझे आपकी आपकी एक और आपकी पेंशन लग गई दूसरी इसमें। ठीक है, तो इस हवाले से अपने पैसे पे अपना फुल जोर लगाना है। एक्टिव जो है वो वक्ती होती है, आ गया ठीक है, ना आया तो आप बैठे हैं वेले, तो हम वेले नहीं बैठ सकते, उसके लिए आपको पैसिव इनकम के सोर्स पे जाना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं एक्टिव इनकम के जो प्लेटफॉर्म्स हैं। जो वेबसाइट फ्रीलांसिंग की है, फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसिंग गुरु, और ये मैं बार बता चुका हूँ। पीपल पर आवर बहुत पॉपुलर वेबसाइट है, लेकिन वंस अगेन पाकिस्तान में आज की डेट तक ये इसका अकाउंट अलाउड नहीं है। ठीक है, तो लोग उसको बड़ा करते हैं, ये फिर आप जाएं, ये उसको आप जुगाड़ करके वीपीएन लगा के यूट्यूब पे सकते हैं, बड़ा आपको तरीके बताएंगे, लेकिन मैं उसको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करता। ये किसी स्टेज पे जाके बंदा फंस जाता है। दूसरा ऑप्शन लोग ये ले करते हैं कि जो उनके कुछ जाने वाले बाहर कंट्री में है, उनके नाम की प्रोफाइल उनसे बनवाते हैं, उस कंट्री में रह के उनसे, फिर वहां से उनकी लॉगिन डिटेल ले लेते हैं, तो वहां से वो फिर ऑपरेट कर रहा होता है रैंडमली, तो यहाँ से भी वो काम करके, तो ये एक तरीका थोड़ा सेफ है। इसमें भी थोड़ी इत्तेफाक की जरूरत है कि वो अकाउंट वहां से भी ऑपरेट हो रहा हो रैंडमली। ठीक है, ये नहीं कहीं हर दफा हर टाइम यहीं से ऑपरेट हो रहा होगा, तो फिर वो उनके पास इसी की आईपी एड्रेस की उनके पास पहुंच जाती है आइडेंटिफिकेशन, तो उससे भी आप वो वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। तो बता इससे इतराज़ करें, जो चीज़ आप जो प्लेटफॉर्म इधर आपको अवेलेबल है, थ्राइज है, उन पे ही रहें, तो उन पे भी आपको काम मिल जाता है। ठीक है, अपर स्किल बेस्ड सर्विसेज है, राइटिंग, डिजाइनिंग, हर तरह की सर्विस यहाँ पर अवेलेबल है, और ये चेंज होती रहती है, हर सर्विस का डिमांड और उसका जो भी है वो सिलसिला चेंज होता रहता है। रिमोट जॉब्स के हवाले से पहले भी बात की है, या वर्चुअल असिस्टेंट्स की, उसमें प्लेटफॉर्म द लिंक्डइन टॉप पे है, आपको वहाँ से चांस होते हैं मिलने के। remote.co है, वी वर्क, मोटली फ्लेक्स जॉब्स, बहुत सारी इस तरह की वेबसाइट्स हैं, लेकिन सबसे जो प्रॉपर है वो लिंक्डइन ही है, तो इसको लिंक्डइन को हम अलग से कवर करेंगे। जॉब्स की राइटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, कस्टमर सपोर्ट है, डाटा एंट्री है, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, ये सब चीज़ें इसके अंदर, कोई भी स्किल आप ले लें उसकी आपको रिमोट जॉब मिल सकती है। ई कॉमर्स, ड्रॉप शिपिंग, इसमें इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए होती है, इसके शॉपिफाई, अमेजोन, ईबे ऑलरेडी थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। इसके हम प्रोडक्ट सेल करते हैं, बहुत होती हैं, डिजिटल भी हो सकती हैं और फिजिकल प्रोडक्ट्स दोनों हो सकती है। फिजिकली के लिए हमें इन्वेंट्री मेंटेन करना पड़ती है, इन्वेंट्री एग्जॉस्ट कर दिए दोबारा उसको रिप्लेनिश करना पड़ता है, और अगर डिजिटल प्रोडक्ट्स एक दफ़ा बना के आपने अपलोड कर दी तो वही बार बार सेल होगी जब तक उसकी डिमांड है। ऑनलाइन ट्यूटरिंग एंड कंसल्टिंग, अब इसमें क्या फ़र्क है ऑनलाइन ट्यूटरिंग में और ऑनलाइन कोर्स में? एनीवन? मैम आयशा को पता होना चाहिए इस सर बार। मैं कुछ कहूँ? हाँ जी। सर ट्यूटर मींस के आपके पास एक सेट चीज है और वो आपका अपना सिलेबस है, 9th का, 10th का, बेसिक क्लास का, ग्रेजुएशन लेवल का, और वो आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं, वो आपके ट्यूटर हैं।
लेकिन कोर्स वो है जो बंदा अपने फील्ड का एक्सपर्ट है और वो एक्सपर्टीज आपको वो कर रहे हैं, आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते। ये नहीं होता इसमें। इसमें ये होता है, बात आपकी किसी हद तक 50% आप करीब पहुंच गए हैं, लेकिन फर्क अब जो कोर्सेज के अंदर भी ये सब मैटर की क्लासेस भी हैं, वहाँ पर इंग्लिश की क्लास सब कुछ है, उधर सिलेबस भी है। जो है ना कोर्सेरा, वो पढ़ा जी। वो मतलब उसके कोर्सेज ही इसी बेस पे होते हैं। ओ लेवल, ए लेवल, आगे ग्रेजुएशन जैसे हर आगे उनके सेमेस्टर वाइज उनके टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। जो यूनिवर्सिटी कॉलेज के सिलेबस होते हैं उसी पे वो कोर्स बनाते हैं। तो लेकिन जो ऑनलाइन ट्यूटरिंग है इसमें आपको लाइव पढ़ाना पड़ता है, कि जैसे ये आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, ये ट्यूटर लाइव पढ़ा रही है बच्चे को, ठीक है। इसमें यूडेमी में या कोर्सेरा वगैरह में हम लोग क्या करते हैं कि कोर्स को रिकॉर्ड किया, लेक्चर को और अपलोड कर दिया, वो पढ़े हुए स्टूडेंट्स भी अपने टाइम पे उसको देख रहे हैं, फ्लेक्सिबल है। ना स्टूडेंट बाउंड है, ना ना इंस्ट्रक्टर बाउंड है। इंस्ट्रक्टर ने लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिए कोर्स बना के, स्टूडेंट अपने टाइम पे उसको देख रहे हैं। कोई क्वेश्चन हो तो वो मैसेज कर देते हैं, स्टूडेंट इंस्ट्रक्टर अपने टाइम पे उसको जवाब दे देगा, ठीक है। तो ये होता है ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म पे। मेरे आज के ट्यूटरिंग में आपने स्टूडेंट और टीचर दोनों लाइव आना होता है। तो ये जो प्लेटफॉर्म अभी हम हम लाइव हम कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीका का ये कार्य है, एक तरीका का कार्य है कि मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर दूं, उसको यूट्यूब पे अपलोड करके आपको मैं लिंक भेज दूं, आप अपने टाइम में उसको देख लें। उसमें फिर सवाल जवाब नहीं होगा, उसमें आप कमेंट्स में क्वेश्चन करोगे, मैं फिर अपने टाइम पे उसका जवाब दूंगा, ठीक है। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स है, प्रीप्लाई है, चेक ट्यूटर्स है, क्लैरिटी एफ डॉट एफ एम है, ये वो है प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर करके प्रोफाइल बना के पोर्टफोलियो अपना उसमें क्रिएट करके, तो वहाँ से आपको ऑनलाइन, सॉरी लाइव ट्यूटर स्टूडेंट्स मिलेंगे। उनके साथ अपने टाइमिंग सेट करनी है। अगर वो स्टूडेंट बाहर के हैं, यूके यूएसए के, उन कंट्रीज़ के, तो आपने उनके टाइम के साथ लाइव आना होगा। चाहे रात के पाकिस्तान के यहाँ 2 बज रहे हो, वहाँ का टाइम आपने उसके साथ चलना होगा, या उसको आपके साथ चलना होगा, या आपने उसके साथ चलना होगा, ठीक है। तो ये है ऑनलाइन ट्यूटरिंग। इसलिए ये एक्टिव इनकम में मैंने डाला है, ये पैसे में मैंने डाला, कि इसमें आपने एक्टिव होना होता है। तो ये फर्क होता है। अब क्लियर है? सर क्लियर है सर। ठीक हो गया। तो ये दोनों फर्क है, एक्टिव और पैसिव में, ठीक है। तो ये था लेक्चर, इसमें हमने थोड़ा सा क्लियर किया है जो एक्टिव इनकम के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको हमने देखा है, थोड़ी सी डिस्कशन की है। अब हमारा टॉपिक है ब्रांडिंग, और पर्सनल और एजेंसी दोनों, इस पे हम थोड़ा सा देखेंगे। बाकी जो ब्रांडिंग है वो हम साथ साथ बाकी मॉड्यूल में कवर करेंगे। थोड़ा सा हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। पर्सनल इस ब्रांडिंग होती है 2 किस्म की। जब आप कोई अपना प्रोफाइल बनाते हैं, या अपना एक बिजनेस एम्पायर खड़ी करते हैं, या आप अपने दुकान के, जैसे हम फिजिकल सिनेरियो में ट्रेडिशनल सिस्टम के अंदर हम लोग अपनी एक दुकान दुकान का एक नाम रखते हैं, वो बिजनेस नेम होता है, वो आपका ब्रांड बन जाता है, कल को मशहूर हो जाए वो आपका ब्रांड हो जाता है, ठीक है। अब ब्रांडिंग होती है 2 किस्म की। एक पर्सनल होती है उस बंदे के अपने नाम के साथ, जो बंदा उस बिजनेस को चला रहा है। एक होती है एक बिजनेस के नाम पे, ठीक है। दोनों को कवर करते हैं। पहले पर्सनल ब्रांडिंग है, शो केसिंग इंडिविजुअल एक्सपर्टीज की, जो बंदा उसको ऑन कर रहा है, वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, वो उसकी जो एक्सपर्टीज है उसी को वो शोकेस कर रहा होता है, पर्सनल को, ठीक है। और ये आइडियल फॉर फ्रीलांसर, के फ्रीलांसर अकेले अपना बॉस खुद होता है, तो उनके लिए आइडियल है। कोचेज होते हैं वो भी फ्रीलांसर के टाइप होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जैसे सोशल मीडिया के। ये सब लोग अपने नाम से ही, अपनी आइडेंटिटी अपने नाम के साथ ही एक स्टार्ट करते हैं ब्रांड, उसी को लेकर चलते हैं। लोग उनके फॉलोअर हो जाते हैं, लोग उनकी पर्सनैलिटी को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो उसको ये कैश करवाते हैं, तो उनका एक ब्रांड बन जाता है। आपको वो मिसालें हैं, यूट्यूब पे बड़ा पड़ा है, टिकटॉक है, ठीक है, फेसबुक पे हैं लोग। तो प्लस फ्रीलांसर में भी लोग अपने नाम के साथ चलते हैं, काफ़ी लोग नहीं भी चलते। पर मैं इस पे मेरा क्या ओपिनियन वो मैं आखिर में बताऊंगा, इसमें मेरा क्या ओपिनियन इसमें है। प्लेटफॉर्म आपके सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये आप कर सकते हैं, लिंक्डइन है, ट्विटर है, पर्सनल वेबसाइट है, फेसबुक, यूट्यूब, जगह का मैंने सारे लिखे, सब पे आप कर सकते हैं, जहाँ पे आपका काम चल जाए। जिस तरह का आपका वो प्रोफेशन है उस हिसाब से प्लेटफॉर्म आपको चूज करना होता है। लिंक्डइन पे लोग प्रोफेशनल होते हैं, काम वाले लोग, ठीक है। ट्विटर पे लोग ज़्यादातर पॉलिटिशियन होते हैं,
उसके बाद जो सोशल मीडिया फेसबुक यूट्यूब इस पे लोग ज़्यादातर इंटरटेनमेंट वाले लोग ज़्यादा कामयाब होते हैं। तो सबको अपनी पर्सनल वेबसाइट भी बनानी पड़ती है, हर एक को, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसका ब्रांडिंग हो रही हो। एजेंसी ब्रांडिंग क्या होती है या बिजनेस ब्रांडिंग? ये बिजनेस सेंट्रिक होता है ब्रांडिंग और फॉर मल्टीपल सर्विस प्रोडक्ट। इसमें बहुत एक ही बिजनेस के अंदर बहुत सी सर्विसेज आप दे सकते हैं, और वो किसी नाम से नहीं होता। वो भी एक नाम होगा, लेकिन वो नाम किसी उस ऑनर का या उस जो भी उसका सीईओ उसका नहीं होगा। ठीक है, एक जनरल सा नाम होगा, ये भी उसका अपना नाम भी हो सकता है, लेकिन वो उसकी पर्सनैलिटी उस पर डिस्प्ले नहीं हो रही होगी। वो अपने आप को एक टीम शो करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं इसको WS इंजीनियरिंग के नाम से, तो मैंने इसको एक ब्रांड बनाया हुआ है। ठीक है, तो मैं भी इसी को प्रेफर करता हूँ, एजेंसी ब्रांडिंग को, जो मेरी अपने आगे रीजन क्या हो गया, एंड में जाके हम इसको बात करते हैं डिटेल से। आइडियल फॉर कंपनीज है, टीम्स है और एजेंसीज, उनके लिए आइडियल है। ये फ्रीलांसर अकेला बंदे के लिए ठीक नहीं है। जब जब फ्रीलांसर दो तीन मिल के एज ए टीम काम करते हैं, तो फिर वो अपने एक एजेंसी के नाम के अंडर काम कर रहे होते हैं। तो उससे अगर कोई एक बंदा चला गया, दूसरा आ गया, उससे फर्क नहीं पड़ता, एजेंसी वही रहती है। इस वजह से मैं पसंद करता हूँ कि आप एक दफ़ा रेपुटेशन बिल्ड करके एक एजेंसी नाम के साथ कर दें, उसके बाद टीम चेंज होती रहे, लेकिन आप स्टैंडर्ड मेंटेन रखें अपने काम का, तो लोग फिर उस पर ट्रस्ट करते हैं। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं आगे देखते हैं। बिजनेस वेबसाइट आपको इसमें आपको बिल्ड करना पड़ती है एज यूजुअल। सोशल मीडिया पेजेस पे आप अपना सब कुछ, आज जिस तरह पर्सनल पे होता है, इसी तरह सब कुछ आप सोशल मीडिया पे, फिर वेबसाइट पे, गूगल माई बिजनेस ये एक एक्स्ट्रा है इसमें, वो इसमें पर्सनल नहीं होता। तो बाकी हर चीज़ आप इन पे भी अप्लाई कर सकते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, चाहे कोई भी है। ठीक है, फर्क सिर्फ ये होगा कि इसमें आपकी एजेंसी फ्रंट पे होगी, पीछे जो बंदे हैं वो हिडन होंगे। बंदे चेंज होते रहेंगे, एजेंसी अपना के नाम से अपना काम चलता रहेगा, करते रहेंगे। उसमें कोई इतना इफेक्ट उसका बंदों के आने जाने से नहीं पड़ता। एक सिस्टम बन जाता है, SOP बन जाती है। जो बंदा भी आएगा उस सिस्टम के SOP के तहत काम करेगा, चाहे वो CEO है, चाहे वो मैनेजर है, चाहे नीचे टीम्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं। वो चेंज होते रहेंगे, निकलते रहेंगे, लोग आते रहेंगे, लेकिन एक SOP पे वो लोग फॉलो करेंगे। तो वो अपनी एक स्टैंडर्ड सर्विसेज या प्रोडक्ट जो भी उनका है वो देंगे, तो लोग उनके साथ चलते हैं, काम करते हैं। उसमें किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर्सनल के अंदर फर्क पड़ता है। ठीक है, की डिफरेंसेस दोनों में क्या है? ये पर्सनल के अंदर बिल्ड अराउंड एन इंडिविजुअल रेपुटेशन, उस बंदे की रेपुटेशन है तो वो बिजनेस चलता रहेगा। जब रेपुटेशन खत्म हो गई, बंदे को कोई दाग लग गया किसी वजह से, किसी भी रीजन से, उसका कोई लॉस हो गया, उसे कोई इस तरह झटका लग गया, तो वो बिजनेस भी उस बंदे के साथ ही collapse कर जाएगा। पर्सनल ब्रांडिंग में एजेंसी के अंदर कंपनी के नेम के साथ होती है और टीम के साथ होती है। एक आध बंदे से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके कोई हर्ट होने से या उसको इफेक्ट होने से, बाकी टीम उसे संभाल लेती है। पर्सनल में मोर ट्रस्ट और कनेक्शन विद क्लाइंट्स, टाइम बाउंड, लेकिन वो टाइम बाउंड होता है। वंस अगेन सब्जेक्ट टू रेपुटेशन है, जब तक उस बंदे की रेपुटेशन है, उसकी एक एक क्या कह लो उसको, वर्थ है मार्केट में, तो तब तक है। जब तो वर्थ खत्म हो गई है, वो बंदा रिप्लेस हो गया, बंदे को पता नहीं होता। ठीक है, मैं मिसाल देता हूँ, जुनैद जुनैद जमशेद की J. आज भी ब्रांड चल रहा है, लेकिन उसकी एक्सपायरी के बाद बहुत फर्क पड़ा है। ठीक है, आप लोग इससे शायद अग्री करें। एजेंसी में क्या होता है, स्केलेबल होता है और ऑफर मल्टीपल सर्विसेज, आप मल्टीपल सर्विस में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो पर्सनल में आप नहीं कर सकते। पर्सनल में अगला बंदा स्वागत है, एक बंदा क्या क्या काम कर सकता है, यह मुश्किल है। लेकिन एजेंसी के अंदर आप मुख्तलिफ टीमें हायर करके मुख्तलिफ सर्विसेज आप दे सकते हैं, और ये फॉर एवर होता है, लंबे साइकिल चलता है। ठीक है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। स्टेप्स टू बिल्ड अप अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड के लिए कुछ स्टेप्स हैं दोनों के लिए, चाहे वो पर्सनल है चाहे वो एजेंसी है ये बिजनेस है। डिफाइन निश, एक निश को आप टारगेट करें किसी एक, और उस पर यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन अपना कोई पॉइंट दे, USP दें, जो वो बाकियों से थोड़ा सा डिफरेंट हो, कि क्यों हमारी सर्विसेज या हमारे प्रोडक्ट बाकियों से डिफरेंट है, वो आपने लाजमी हाईलाइट करना है शुरू में ही। डिलीवर हाई क्वालिटी सर्विसेज विद कम्पिटिटिव रेट्स, सर्विस अपने ना अपने क्वालिटी डाउन होने देनी है और कम्पिटिटिव रेट्स के ना बहुत ज़्यादा रेट्स डाउन हो कि आप लॉस में जाएं, तो ना बहुत ज़्यादा अप हो कि कोई आपकी तरफ आए ना। तो आपने कंपटीशन को देख के अपने रेट अपने एडजस्ट करने होते हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है दोनों में।
और अपने सर्विस को वैल्यू दें। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ ऐड कर जो आपने सबमिट किया है क्लाइंट के साथ, उससे कुछ एक्स्ट्रा उसको आखिर में दें ताकि वो दोबारा आपके पास आए। मार्केटिंग और सोशल मीडिया ये बहुत ज़रूरी है दोनों के लिए। ये मार्केटिंग किसी भी बिजनेस का 50% होती है। ठीक है, तो सोशल हमने जब चूंकि हमने ऑनलाइन की हम बात कर रहे हैं तो हम उसके लिए मार्केटिंग हमारी सोशल मीडिया ही है। उसमें ब्लॉग के थ्रू आप मार्केटिंग कर सकते हैं, आर्टिकल के थ्रू कर सकते हैं। उसके अंदर आप हाइपरलिंक लगा के अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकते हैं, अपने पेजेस पे ट्रैफिक ला सकते हैं। वीडियो के जरिए यूट्यूब चैनल बना के उसके थ्रू मार्केटिंग किसी को हायर कर सकते हैं मार्केटिंग के लिए, आर्टिकल लिखवा के। ये सब चीज़ें बहुत से तरीके हैं जिससे आप फेसबुक ऐड के जरिए आप चला सकते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन कंसिस्टेंसी इन द ब्रांडिंग, लोग स्पेशली लोगो का पहले मिसाल दी थी। लोगो हमारे जिस इदारे में हमने सर्व किया है और 40-45 साल से उसका लोगो वही है, जब तक वो रॉयल एयरफोर्स खत्म नहीं हुई। ठीक है, तो इसको अपने कंसिस्टेंट रखना होता है ताकि लोग उस लोगों को देख के पहचान सकें ये वो फलाना ब्रांड है। तो लोग बहुत सी कंपनी ने लोगो चेंज किए हैं, लेकिन 50-60 साल के बाद जब जनरेशन चेंज होती है तो लोगो अपना चेंज करते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत कम करते हैं। कलर, स्टैंडर्ड कलर होने चाहिए आपके जो अपने यूज़ करने हैं अपने लोगों के अंदर, अपने लेटर हेड के अंदर, वेबसाइट के अंदर। उसे कहते हैं ब्रांड किट। वो आपकी स्टैंडर्ड होनी चाहिए, वो आपको हर जगह इस्तेमाल करनी होती है। इससे आपकी एक ब्रांड की एक आइडेंटिटी बनती है। ठीक है, टोन होती है उसकी जो कलर की, आप रेजोल्यूशन कह लें, पिक्सल कह लें, वो आपने एक स्टैंडर्ड रखनी है। जो सेट कर ली वही अपनी हर जगह चलानी होती है। आपके विजिटिंग कार्ड बनेंगे उस पर वही होना चाहिए लोगो और कलर स्कीम। ठीक है, आपके लेटर हेड होते हैं, उसके बाद जो भी आपने मार्केटिंग करनी, पोस्टर बनाने हैं, उनको भी कलर स्कीम वही हो। मतलब देख के पता चलिए फलां ब्रांड का ये पोस्टर है। उसे कहते हैं स्टाइल गाइड। ठीक है, स्टाइल गाइड आपने एक स्टैंडर्ड रखनी होती है, चाहे पर्सनल हो चाहे वो एजेंसी की हो। एंगेज विद द ऑडियंस एंड बिल्ड ट्रस्ट। ठीक है, आपने एंगेज उनसे होना होता है, अपने खुद हो, अपनी टीम रखें जो उनके साथ बात करे, उनके साथ इंटरेक्ट करे, उनको फौरन जवाब दे उनकी क्यूरीज का। और पर्सनल, ये इसके लिए पर्सनल होना चाहिए, कोई ऑटोमेटेड आप व्हाट्सएप में आप होते हैं ऑटोमेटेड या बाकी फेसबुक पेज के अंदर के ऑटो रिप्लाई चला जाता है, लेकिन उसका एक इतना इम्पैक्ट नहीं होता जितना उसको एक ऑर्गेनिक वे से जाता है। तो उससे एक ट्रस्ट होता है, बिल्ड ट्रस्ट होता है कि बंदे ने क्या, वो बंदा, हम किसी बंदे से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था लेक्चर। बाकी आप हर जब हम पढ़ेंगे हर प्लेटफॉर्म को, यूडेमी है, फाइवर है, अपवर्क है, शटर स्टॉक है, और भी है हमारे पास, तो हर एक को हम बारी बारी उसके साथ भी है ब्रांडिंग को साथ कवर करेंगे, इस चीज़ों को साथ साथ। यहाँ तो कोई सवाल हो किसी का? अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं, इसका मतलब है कि आपने वाकई सीखने की लगन है और आप इसको सीखना चाहते हैं। तो ये वीडियो नहीं, इसके बाद और भी वीडियो आएंगी। हम स्टेप बाय स्टेप एक हम सिलेबस को लेकर चल रहे हैं और टोटल प्रैक्टिकल वे में हम चलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें, बाकी लोगों के साथ इसको फैलाएं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो जो आप समझते हैं, आप उसको उसके खिलाफ आपके पास राय है, तो आप कमेंट्स में ज़रूर उसका इजहार कीजिएगा। हम उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड।